अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो मैंने पिछले क्लास में मैंने अल्फ़ाबेट्स मैंने दिए थे और मैंने कहा है कि मैं अभी हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स को मैं क्लास दे रही हूँ। तो और मैंने ये भी कहा था कि इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन क्लास चलेंगे। सो अभी मैं हिंदी की वर्णमाला भी मैंने कल दिए थे। तो आज ये जो है तो उसकी क्लास में आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ज़रा देखो इसे, ये सारे स्वर हैं। ये तो मैंने पहले भी बताया है, ये सारे स्वर हैं। हाँ, अब आप लोग री के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था कि री स्वर नहीं है। कई राइटर री को स्वर में डाल देते हैं, कई व्यंजन में डाल देते हैं। बहरहाल री की बहस छोड़ो, अभी आगे देखते हैं। तो ये सारे स्वर हो गए। ये स्वर, ये जो हुए ये मात्राएं हुई, ये सारे मात्राएं हैं और ये मात्राएं स्वर की है। मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं है ना, आ से कोई भी मात्राएं नहीं निकलती, इसलिए इसे मैंने ब्लैंक रख दिया, ऐसे ही डैश मैंने दे दिया। और आ से मात्राएं आ की निकलती। हाँ, कई लोग ना इसे ना आकार पढ़ देते हैं, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार। नहीं, सबकी कार को हटा दो, कार को हटा दो। कार हटाने के बाद जो शुरुआत में पढ़ते हो ना, उसी को पढ़नी है। मेरे साथ साथ पढ़ो। आ, ई, इसे ना तेजी से पढ़ लेनी है, जल्दी से। ई, और इसे थोड़ी खींच के पढ़नी है। ई, इसे तेजी से पढ़नी है। ऊ, इसे थोड़ी खींच के पढ़नी है। ऊ, ए, ओ, औ, अंग, विसर्ग, री। अब है ना, जो ये पढ़ेंगे ना, जैसे स्वर को पढ़ा जाता है ना, वैसे ही इसकी मात्राओं को भी पढ़े जाते हैं। जैसे ये आ है तो ये भी आ, इसे आ पढ़ते हैं तो इसे भी आ पढ़ेंगे, आकार नहीं पढ़ेंगे। इसे ई पढ़ते हैं तो इसे भी ई पढ़ेंगे, ईकार नहीं पढ़ेंगे। इसे ई पढ़ते हैं तो इसे भी ई पढ़ेंगे, दीर्घिकार नहीं पढ़ेंगे। वैसे ना, ये जो कई लोग इसे पढ़ा देते हैं या पढ़ते हैं, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। इन चार पर चर्चा की जाए। हर्षिकार नहीं, हर्षिकार दीर्घिकार करने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जब किसी चीज को पढ़े कुछ ऐसे जैसे ईख, तो अब इसमें बच्चा कैसे दीर्घिकार का आवाज कैसे निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना। लेकिन अगर शुरुआत में ही हम इसको खींच करके पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इसे जल्दी से, इसे थोड़ी खींच करके, टाइम लगा के, इसे थोड़ी हल्के से, इसे थोड़ी खींच करके, तब हमारी क्या होगी, प्रोनाउंसिएशन सही होगी। उसे बच्चे सही ढंग से पढ़ पाएंगे, है ना। जैसे इमली, तो अब थोड़ी ना बोलेगा हर्षी का, हर्षी, ऐसा नहीं। ई तेजी से बोलेगा, ई, मा, ला, दीर्घिकार, इमली, है ना। तो ये अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, अंग, हरी। कई बच्चे इसे अंग पढ़ देते हैं, इसे कई लोग इस तरह से पढ़ देते हैं, अंग। नहीं, अंग नहीं होगा। अंग का मतलब तो शरीर होता है जी, अंग मतलब शरीर होता है। हाँ, गांव में इधर आकर के चपहरी में मैंने ये भी सुन लिया, कई लोग लड़ाई वड़ाई करते हैं ना, तो सामने वाले अगर रिजिड होते ना, थोड़े वो ठोस सख्त दिल के, तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा काया कितना सख्त है। यहाँ के लोग काया को दिल समझ लेते, नहीं, काया मतलब भी बाबू शरीर होता है। काया, काया कह देता, काया तुम्हारा काया मतलब ऐसा है, तो वो शरीर हो गया ना, दिल बोलना चाहिए, इसलिए ना ये भी जान लो। बहरहाल इसको अंग नहीं पढ़नी है, इसको अंग, ग छोड़ देनी है, ये ग नहीं लगानी है ना। अंग, अंग, नाक में आवाज दबा के छोड़ देनी है, अंग, है ना। ये अह और ये री। अब है कि हमें हिंदी से इंग्लिश सीखने हम लोग जा रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या होनी चाहिए कि जैसे नेम की स्पेलिंग बनाएंगे, तो हिंदी नेम को अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स होने चाहिए। जैसे अ के लिए अंग्रेजी क्या बैठाएंगे, आ के लिए क्या बिठाएंगे, तो अ की अंग्रेजी ए और आ की अंग्रेजी डबल ए, कभी कभी सिंगल ए भी होता है। जब किसी नाम में आ आएगा और हौले से इसकी आवाज़ निकलेगी जल्दी से,
तब सिंगल ए, और अगर खींच के निकली तब डबल ए का इस्तेमाल करेंगे। वो उच्चारण पर डिपेंड करता है, वो मैं आगे जब मैं नेम की स्पेलिंग लिखने के लिए बताऊंगी तब मैं फिर यहाँ पर जहाँ जहाँ डबल है मैं वो सब की मैं फिर से चर्चा मैं करूँगी, है ना। तो उसी तरह से आ की अंग्रेजी बैठाएंगे डबल ए या सिंगल ए, वो ज़रूरत पड़ने पर उच्चारण के हिसाब से। और ई की अंग्रेजी बैठाएंगे आई, और ई बड़ी ई इसकी अंग्रेजी बिठाएंगे डबल ई या आई। ऊ की अंग्रेजी यू, ऊ इसकी अंग्रेजी डबल ओ या यू। ए की अंग्रेजी ई। हाँ, यहाँ अब हरगिज कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ते थे, इसको ई पढ़ देते हैं, और यहाँ हिंदी में ई है तो ना बच्चे क्या करेंगे कंफ्यूज, ई की जगह पर ये वाली अंग्रेजी बैठा देंगे, ऐसे नहीं। इसके लिए अंग्रेजी आई होगी और ये ए की अंग्रेजी ई होगी। ए की ए आई, ओ की ओ की ए यू या ओ यू दोनों चलता है, अंग की ए एन या ए एम। अच्छा, ये कैसे हो जाता है भाई, अंग का ए एन या ए एम कैसे हो जाता है, तो अब मैं वो भी डील कर देती हूँ। जैसे कि अंडा लिखना है आपको, अगर अंडा है ना, तो इसको अगर हम पढ़ते हैं अंडा, तो हम देखते हैं कि ये तो पहले तो हमारा आ की आवाज तो क्लियर आ ही रही है, अंडा आ निकल रही है, फिर डा की भी आवाज क्लियर निकल रही है। अब बचा ये, इसी पर ना चर्चा करना है, क्योंकि इसी के लिए यहाँ पर दो बातें आ गई, एक ए एन आ गए और एक ए एम आ गए। तो अंडा, फिर से देखो जरा, इस अनुस्वार की आवाज पर थोड़ी ध्यान देनी है। अंडा, डा तो क्लियर है, आ भी क्लियर है, तो ये अनुस्वार जो है ना यहाँ पर आपका आधा न का आवाज दे रहा, अंडा है ना, अंडा आधा न का आवाज चूंकि दे रहा है। ऐसे भी तो अंडा लिखते हैं कई किताब में इस तरह से, है ना। तो ये क्या हो गया, आ की अंग्रेजी ये इस न के लिए ये दोनों मिल करके आपका ये एक्चुअली ये जो है ना आपका आ आधा न, यही हो गया आपका दिस। और इसके लिए फिर आपका अंग्रेजी क्या बैठ जाएगा, आ के लिए अभी तो पता है आ की अंग्रेजी क्या है, ए बैठा दिए, और ये आपका ऐसे यू देखने में लग रहा है, बट ये यू नहीं है, ये जो ये वाली जो न होती है ना, इसी की ये आधा न है, और इसके लिए अंग्रेजी एन होगी। वो जब मैं अभी व्यंजन वर्ण बताऊंगी उसकी अंग्रेजी का खा की अंग्रेजी क्या होती है, वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आ पर अनुस्वार की अंग्रेजी बाबू अभी यहाँ पर हो गया ए एन। अब देखो, अब दूसरा मैं शब्द लिखती हूँ, जैसे आपका आ गया अंबर, है ना, तो यहाँ से आ तो क्लियर है पढ़ने में, अंबर, अब बर भी स्पष्ट हो रही है, अंबर। अब चर्चा करते हैं इस पर अनुस्वार का, तो यहाँ पर जो आवाज निकलता है आधा माँ का आवाज निकलता है, अंबर। जैसे कई किताब में दो तरह से लिखते भी हैं, ऐसे अंबर, है ना। यहाँ अंडा में न का आवाज आया अनुस्वार में, ये अंडा और ये अंडा और ये अंबर और ये अंबर, है ना। तो अनुस्वार ही है, यहाँ पर अनुस्वार से, यहाँ पर के अनुस्वार से न की आवाज आई और यहाँ पर के अनुस्वार से म की आवाज आई, इसलिए यहाँ पर की अंग्रेजी हमारी क्या हो गई, ए एन की अंग्रेजी ए एम। क्लियर है ना। तो इसीलिए अ पर अनुस्वार की डबल इंग्लिश हुई, जहाँ पर न की आवाज निकलेगी वहाँ ए एन बैठाएंगे अ पर से जो है तो, और जहाँ पर म की आवाज निकलेगी वहां पर हम लोग ए एम देंगे। क्लियर, ओके। और जैसे है ना, तो के लिए ए एच, री, ठीक उसी तरह से ये री में भी कभी हौले से अगर आवाज निकलेगी, किसी शब्द को अगर पढ़ोगे और हौले से पढ़ा जाएगा तब आर आई, और अगर थोड़ा खींच के अगर लगे आवाज निकल रही है, उच्चारण निकल रही है, तब आर डबल ई। इट्स ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। और भी मैंने कुछ नोट्स मैंने कॉपी में बना रखे हैं, अब मैं एक एक करके मैं इस बोर्ड पर मैं नहीं लिखूंगी, मैं ना कॉपी दिखा देती हूँ, आप लोग फिर मैं कॉपी में ही थोड़ी थोड़ी मैं डील मैं कर दूंगी। हाँ, तो मैंने जो है तो कहा था कि अभी मैं कॉपी पे बताती हूँ, जरा सा एक बार रिकैप कर लो। ये वर्णमाला मैंने बताए थे, ये वर्णमाला मैंने लिखे हैं, और ये आपका जो है तो दो रूपों वाले अमात्रिक अक्षर हैं, ये दोनों को दो रूपों वाले अमात्रिक अक्षर कहते हैं। ये संयुक्त अक्षर है, ये कुछ लोग इसको अक्षा पढ़ देते हैं जो कि गलत है, ये कशा होगा, कश त्र ज्ञ शर, ये अतिरिक्त वर्ण है रण,
और अक्षर और वर्ण दोनों एक ही नहीं होता है। कोई भी वर्ण मात्रा लगने के बाद ही अक्षर बनता है, जैसे आधा क प्लस अ इज इक्वल टू क, है ना। ये सब आधा अक्षर है, इस तरह से आधा अक्षर लिखे जाते हैं। ये किसी भी के नीचे ये जो इस तरह से जैसे जो तिरछी लाइन है इसको हलंत बोलते हैं, ये हलंत है। क के नीचे हलंत लगाने से, किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लगाने से वो आधा हो जाता है ना। और हमेशा व्यंजन को ही आधा करते हैं। तो स्वर आधा नहीं होता, जैसे आधा आ नहीं लिखते, आधा ए नहीं लिखते, आधा ऐ नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखते। तो ये का आधा का लिखने का ये स्टाइल है, इस तरह से लिखते हैं। यानी यहाँ से जो ऐसे जो गोल है था ना, ये पूरा गोल नहीं करना, आधा पर ही रोक देना। ये ख को आधा जो करते हैं, ये वाली जो ऐसे जो सीधी लाइन जो आई हुई है इस तरह से ऐसे करके लाइन, ये लाइन, इसको पाई बोलते हैं। यानी जिस व्यंजन में पाई आपको नज़र आ जाए उसकी पाई उड़ा दो, वो आधी हो जाती है। जैसे यहाँ ग में भी पाई है, ये वाली लाइन जो हुई ना ये पाई है, इसकी पाई उड़ा दी तो आधी हो गई, तो ऐसा दिखेगा। ये घ है, इसकी पाई उड़ा दी तो ऐसा दिखेगा, ये आधा घ हो गया। हाँ, हलंत वहीं लगाएंगे जिसको हम आधा नहीं कर पाएँ, जहाँ हमारी मजबूरी हो जाए वहाँ पर तब हम लोग हलंत लगाएंगे। अदरवाइज़ जिस अक्षर में पाई हो उसकी पाई उड़ा के आधी करनी उचित होती है, ना कि कहीं भी हलंत लगाते चले जाओ, ऐसा नहीं होता। जैसे क के नीचे अब से हम लोग हलंत नहीं लगाएंगे, है ना। ख के नीचे हम लोग हलंत नहीं लगाएंगे, इसकी पाई उड़ा देंगे। ग के नीचे हम लोग हलंत लगा के आधा नहीं करेंगे, बल्कि इसकी पाई उड़ा देंगे, हटा देंगे, है ना, पाई नहीं लिखेंगे। जैसे ये हो गया आपका अंग की मजबूरी है, तो इसलिए इसको आधा करने के लिए हमें हलंत लगाना ही पड़ेगा, हर हाल में हमें हलंत लगाना। च में पाई है, पाई उड़ा दिए। छ को आधा करने के लिए हलंत लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर छूट गया है, ये छ इस तरह से होगा, हलंत ये रहा, ये हलंत होगा। ये जा इस तरह से होगा, इस तरह से झ, ये सारा इस तरह से होगा। जैसे ड, अब ड को आधा नहीं कर पाएंगे, यहाँ हमारी मजबूरी है, इसलिए ड के नीचे हलंत लगा। ठ भी नहीं कर पाते, ठ का अगर ये गोल को उड़ा देते इधर तो वो ट बन जाता, इसलिए यहाँ भी हलंत लग गया, ये ढ में भी हलंत लग गया। ये सब आप लोग एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और जैसे लोग अक्षा, इसको अक्षा पढ़ते हैं ना, अक्षा नहीं होता ये जैसे मैंने इधर लिखे थे ना कि संयुक्त अक्षर, संयुक्त का मतलब क्या होता है, दो, यहाँ है ना, दो रूपों वाले अमात्रिक शब्द संयुक्त अक्षर, यानी ये सब ऐसे अक्षर हैं, ये कशा त्र ज्ञ शरा, जो दो अक्षर से मिल करके बने होते हैं, है ना। तो वो कौन किससे मिलके बने होते हैं वो मैंने इधर थोड़े डील किए हैं। जैसे ये कश, आधा का प्लस ये वाली श, इससे मिल करके बनता है कश, है ना। और अगर मैं इस श को भी खोलूं तो ये आपका आधा क हो गया, ये श को अगर खोलेंगे तो ये आधा श और अ, है ना, श अ, श बोलते हैं ना तो आ की आवाज़ निकलती है। वैसे ही ये आधा अक्षर अगर लिखेंगे, हलंत पहले से दे के ये आधा है तो फिर आपको श भी आधी लिखनी होगी। उसी तरह से ये आपका त्र है, तो आधा त प्लस र मिल करके बनता है त्र, ठीक है। और ये आधा त्र पहले से ही देंगे तो आधा त प्लस आधा र देने होंगे, ये हो गया आधा त्र। ज्ञ, आधा ग प्लस ञ से मिल करके बनता है ज्ञ। ये इसी तरह से आधा ग रहेगा तो ये आधा य रहेगा यहाँ पे। श्र, आधा श प्लस र मिल के बन गया श्र। और अगर आधा श्र लिखना है तो र भी आधा करनी होगी। तो मैंने ये एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है जिसमें कि स्वर और मात्राएं हैं कुछ इस तरह से, ये देख लो। ये स्वर है अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ, री, और ये इसकी मात्राएं हैं। ये मैंने गोल इसलिए कर दिया है कि ये मात्राएं जो लगेंगी, आ की मात्रा हमेशा किसी अक्षर के दाएं साइड लगेंगे, अक्षर बाएं साइड होंगे और मात्राएं दाएं साइड होंगे, यही इंडिकेट कर रहा है इस तरह से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
और ये मैंने अभी ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड पर मैंने समझाया था। ये सारे स्वर हैं, ये मात्राएं हैं, ये इसकी ध्वनियाँ हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो समझा हुआ हो ही गया। और हाँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दो जो मैं आज दे रही हूँ। जैसे आधा का ये आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, ये आधा अंग है ना। ये सारे व्यंजन मैंने लिखे हैं। व्यंजन भी है इसमें, संयुक्त अक्षर भी है इसमें, अतिरिक्त अक्षर भी है। यानी वर्णमाला से स्वर को हटा करके जितने भी बचे वो सारे अक्षर इसमें है। तो इन सब की अंग्रेज़ी, जैसे इधर स्वर की अंग्रेज़ी मैंने दे दी, इधर स्वर की अंग्रेज़ी आ से लेकर के री तक हो गया, इधर अंग्रेज़ी मैंने दे दिया। और अब जो बाकी अक्षर जो बचते थे वर्णमाला के, उसके इधर इंग्लिश है। और ये सब आधे आधे हैं। जैसे आधे क की अंग्रेज़ी के, आधा ख का अंग्रेज़ी के, एच। हाँ, कई छोटे बच्चे के क्लास के बुक में है ना, क की अंग्रेज़ी के लिख देते हैं पूरा क, और यहाँ के, वो गलत है ना। अच्छी बुक को आप लोग स्टडी करके देखो, के से आधा क होता है। तो ये इस तरह से है। यहाँ पर ए नहीं है, ये मैंने कट लगा दिया है, ये मिस्टेक से ए आ गया था। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। सब आधे अक्षर की यहाँ पर अंग्रेजी मैंने दे दिया, और ये याद कर लेना ज़रूर से। इसके अगले क्लास में मैं नेम की स्पेलिंग बताऊँगी, और नेम की स्पेलिंग बनाने के लिए वो स्वर की अंग्रेज़ी और अभी जो मैं अंग्रेज़ी ये सब दे रही हूँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये याद हो जाएगा, फिर देखना कितना मज़ा आएगा नेम की स्पेलिंग बनाने में। मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये पूरा क है। जैसे किताब वाले, कुछ किताब वाले क की अंग्रेजी के दे देते, नहीं, वो तो आधी होती है। ये पूरी क है तो के ए, क्योंकि जब बोल के आप देखो क में है ना, लास्ट वाले साउंड पर ध्यान दो, अ की आवाज़ निकलती है। और अ के लिए अंग्रेजी बताए ना, अ के लिए अंग्रेजी क्या होती है, ए होती है ना, ए होती है। और अभी आधा क के लिए अंग्रेजी क्या थी, के थी। तो जब हम लोग ये इसको जो हम लोग का जो लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं ना, आधा क प्लस अ, इस तरह से लिखते हैं। तो क की अंग्रेज़ी देख लो, के हो गई, और अ की अंग्रेज़ी ए हो गई। तो इस तरह से पूरे क की अंग्रेज़ी क्या हो गई, के ए हो गई। है ना इंटरेस्टिंग, है कुछ आया ना मज़ा, है ना पढ़ाई गेम, कहती हूँ ना मैं। हाँ, बहुत गेम है, हौले हौले में पढ़ो, इजी तरीके से, बड़ा मज़ा आएगा। बने रहो मेरे साथ। तो ये हर इसमें देखो, पढ़ के देखो, क आ निकल गया, तो आधा क प्लस ए दे दिए, हो गया। ख अ की आवाज़ निकल रही है, ग अ की आवाज़ निकल रही है। तो यहाँ पर सब में अ की आवाज़ निकल रही है, इसलिए सभी में अ की अंग्रेज़ी ए मैंने पुट कर दी है। तो ये इस तरह से अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में और क्लास आगे बढ़ाएंगे। चलो ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।